हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लगातार क्वारीज आ रही है कि सर आखिरकार आज सुप्रीम कोर्ट में जो एक अंतिम सुनवाई हो रही है, खासकर बीएड डिग्री धारकों को लेकर के, जो आज वेस्ट बंगाल की अर्नब घोष की याचिका है, क्लियरिफिकेशन मॉडिफिकेशन याचिका है, उसकी सुनवाई को लेकर क्या अपडेट निकल कर आ रही है। बहुत ज़्यादा आपके कमेंट, क्वारीज, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, हर जगह कमेंट आपको भरा हुआ है, जिसको लेकर दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है मेरे भाई। कुछ ही देर पहले मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया जो कि वो सुप्रीम कोर्ट का वीडियो था, जो लगातार सुनवाई हो रही है, जिसको लेकर अभ्यर्थी पूछे सर क्या अपडेट वहां से निकल कर आ रहा है, क्या चीजें हो रही है उसको लेकर के। तो दोस्तों वीडियो में पूरी बात करें उससे पहले जितने भी छात्र चैनल पर नए हैं प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हो चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है। आप बीच जैसे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई शुरू हो रही है और वहां पर लगातार आपके रूमर्स फैलाए जाने लग गए हैं कि आपका केस डिसमिस हो गया है, लेकिन मेरे भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं, आपका केस डिसमिस नहीं हुआ है। अभी आपके केस को जो है दोस्तों लेटर ऑन कर दिया गया। कहने का मतलब दोस्तों अब इस केस को दोस्तों बहुत ज्यादा क्लैरिफिकेशन जरूरत है। कहने का मतलब दोस्तों यहां पे आपके केस को, चाहे वो वेस्ट बंगाल की बात करें, चाहे उत्तर छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे यूपी की बात करें, चाहे यहां पे दोस्तों बिहार की बात करें, इस केस को लेकर दोस्तों एक अंतिम सुनवाई जो बीएड वाले अभ्यर्थियों की एक अंतिम आस बची हुई है। कहने का मतलब है दोस्तों, आपको पता है 31 तारीख की सुनवाई में माननीय अनिरुद्ध बोस खुद बोले थे कि अगर आपका ये परिणाम बीपीएससी को परिणाम 11 अगस्त के बाद आया है तो आपका सही। इसका मतलब कहीं कहीं बीपीएससी के छात्रों को और ये जो बीएड के डिग्री धारक हैं उनको कहीं कहीं 2023 के बाद निर्णय लागू होगा, जिसको लेकर दोस्तों को बहुत ज्यादा आशाएं जुड़ी हुई हैं। तो कहने मतलब दोस्तों जब केस में एक 16 नंबर केस आता है तो वहां पर जितने भी एडवोकेट हो, जो आपके अधिवक्ता होते हैं, सब लोग एक साथ ही रहते हैं। चाहे वो डीएलएड का अधिवक्ता बोल लें, चाहे आपके यहाँ पे बीएड का अधिवक्ता बोले जाए, सभी लोग एक साथ उपस्थित होते हैं, जिसको लेकर बातचीत हो रही है। और लगातार जो जज साहब बातचीत करते हैं उनको ये लगता है अनिरुद्ध बोस को कि कहीं न कहीं ये एक अंतिम सुनवाई है और एक क्लैरिफिकेशन जो याचिका है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको लेकर के हमें अभी और समय लेना चाहिए और इस बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा होने वाली है, जिसको लेकर दोस्तों इस केस को दोस्तों अभी कुछ देर के लिए टाल दिया गया है, लेटर ऑन कर दिया गया है। कहने मतलब है इस केस को अभी पूर्तिया सुना नहीं गया, बोला गया अभी कुछ देर में सुना जाएगा। कहने मतलब दोस्तों ये केस अभी कुछ देर में सुना जा सकता है, अथवा आज सुना जाए या फिर नेक्स्ट डेट मिल जाए, लेकिन ये तो तय हो गया है। अब जो क्लियरिफिकेशन मॉडिफिकेशन याचिका जो एक अंतिम आस बची है बीएड धारकों को, उनके लिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। कहने का मतलब अगर यहां पे अनिरुद्ध बोस जी ने इस केस के लिए टाइम ले लिया है तो कहीं न कहीं ये दोस्तों जग जाहिर है कि कुछ बड़ा होने वाला है। कहीं बीएड अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता तो अनिरुद्ध बोस जो आपको भलीभांत जानते हैं, वो तुरंत केस को डिसमिस कर देते हैं, ठीक है ना। अभी केस आपका डिसमिस नहीं हुआ है, इस केस को दोस्तों एक लंबी सुनवाई की जाएगी, एक लंबी सुनवाई की जाएगी, क्योंकि आपको पता है चाहे बिहार का देखा जाए, चाहे यहाँ पे उत्तर प्रदेश देखा जाए, चाहे मध्य प्रदेश की देखा जाए, चाहे यहाँ पे छत्तीसगढ़ का देखा जाए, जो चयनित बीएड डिग्री धारक हैं उनको कोई दिक्कत ना होने पाए, जिसको लेकर के आप सबके लिए जो वेस्ट बंगाल से क्लियरिफिकेशन मॉडिफिकेशन याचिका पड़ी हुई है, जिसकी लगातार सुनवाई हो रही थी, जिसको लेकर के हमारे बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं मेरे भाई। तो इतना ध्यान रखिए आप सब लोग, अभी जो आपकी सुनवाई है वो कुछ देर के लिए टाल दी गई है, मे भी शाम तक हो, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि बहुत महत्वपूर्ण केस आज यहाँ पे सुने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। हो सकता है उसके बाद की सुनवाई हो, क्योंकि पता है इस 16 नंबर केस में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला था। जब टाइम लगेगा तो दोस्तों कहीं कहीं और सारे जो केस जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं वो छूट जाते, जिसको लेकर के आज इस केस को अभी थोड़ा कुछ देर के लिए टाल दिया गया है। हो सकता है सब केस की सुनवाई के बाद इसको सुना जाए, अगर नहीं सुना जाए तो नेक्स्ट डेट मिलेगी। बहरहाल जो भी कोई अपडेट आएगी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जुड़ लीजिए मेरे साथ में। जो भी अपडेट आएगी मेरे भाई सुप्रीम कोर्ट से, मैं आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करता रहूंगा। इसलिए मेरे भाई अभी भी आपसे पास निवेदन है और आपके पास टाइम है, प्लीज जाकर आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी अपडेट आती रहेगी मैं चैनल के माध्यम से बताता रहूंगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। अभी आप जानते रहिए, आपसे सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को लेकर बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे मेरे भाई, आपके केस को थोड़ी देर के लिए टाल दिया गया है। बहरहाल जो अपडेट आएगी मैं चैनल के माध्यम से बताता रहूंगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। जय सुप्रीम कोर्ट सुनवाई होती है या फिर सुप्रीम कोर्ट कोई अपडेट आता है मैं चैनल के माध्यम